जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं एक वीडियो जिसमें शंख से भगवान की पूजा का क्या फल है यह बताया जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण, हे अजय, मुझे बताओ कि आपको पंचामृत से स्नान कराने से क्या फल मिलता है और शंख जल से स्नान करवाने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री भगवान कहते हैं, यदि मनुष्य मेरे सिर पर दूध डाल करके स्नान कराते हैं तो यह घोषणा की जाती है कि प्रत्येक बूंद के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। यदि स्नान दही से करवाया जाएगा तो प्रत्येक स्नान में 10 गुना की वृद्धि होगी। दूध से स्नान करने का फल 10 गुना, घी के साथ 10 गुना अधिक, शहद के साथ यह अभी भी 10 गुना है। यदि स्नान शक्कर से करवाया जाएगा तो फल और भी अच्छा होता है। मंत्रोच्चार के साथ सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल को सभी से श्रेष्ठ बताया गया है। हे देवों में व्याघ्र 12वें और 15वें दिन मुझे गाय के दूध से स्नान कराना महान पापों का नाश करने वाला है। जिस प्रकार दूध से दही आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मुझे दूध से स्नान कराने से मेरी शेष सभी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूँ। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। दही के माध्यम से जो मुझे घी से स्नान करवाएगा या दही से स्नान करवाएगा वह मेरे लोक में चला जाएगा। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे शहद और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग चला जाता है और स्वर्ग से फिर लौटता है, अर्थात वह इस संसार में फिर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान करवाता है वह पृथ्वी पर समस्त प्रकार के वैभवों को प्राप्त करता है। स्वर्गलोक में वह इंद्र, चंद्र, रुद्र, पवन आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान करना अति उत्तम है। दूध से स्नान करने का प्रभाव वैभव प्रदान करता है। इससे पोषण में वृद्धि होती है। मुझे दूध से नहलाने से सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे पंचामृत से स्नान करवाता है वह कभी भी पृथ्वी पर शोकग्रस्त होने के लिए दयनीय स्थिति में नहीं पड़ता है। जो मनुष्य गहरे भूरे रंग की गाय का दूध से मुझे स्नान करवाएगा उसे 100 पीले रंग की गाय के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर के उसकी एक एक बूंद से मुझे अभिषेक करेगा वह अपने परिवार का उद्धार करेगा। जो मनुष्य शंख में गहरे भूरे रंग की गाय का दूध लेकर भक्ति पूर्वक मुझे स्नान करवाता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में कच्चे चावल के दाने और कुछ घास के साथ जल लेकर के मुझे स्नान करवाता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष मास में श्रद्धापूर्वक मुझको 108 शंखों के जल से स्नान करवाएगा वह श्रेष्ठ मनुष्य होता है। वह मेरी दुनिया में सम्मानित होता है। हे ब्रह्मा, जो मुझे 16 शंख जल से स्नान करवाएगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। वह बहुत लंबे समय तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता रहेगा। जो 24 शंख जल से मुझे स्नान करवाएगा वह दीर्घ काल तक इंद्रलोक में निवास करेगा और पृथ्वी पर वह
राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे 108 शंख जल से स्नान करवाएगा, उसे प्रत्येक शंख जल के बदले एक एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में फल प्राप्त होगा। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति शंख को बजा करके मुझे स्नान करवाएगा तो उसके पितृलोक जो है सुधर जाते हैं, अर्थात उसके जो पितृ आदि भटके हुए हैं या कोई किसी तरह का कोई दोष है तो उनसे भी उनकी शांति हो जाती है और उनके पितृ जो है स्वर्ग चले जाते हैं। और जो मुझे 1008 शंखों से स्नान करवाता है वह गण बन जाता है, अर्थात मेरे परिचारक के रूप में उसे मैं सम्मानित करता हूँ और मोक्ष प्राप्त करेगा जब तक कि सभी जीवित प्राणियों का विनाश नहीं हो जाता। हे सुरों में श्रेष्ठ, जो प्रतिदिन मुझे शंख से स्नान करवाता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है। हे ब्रह्मदेव, जो शंख में जल लेकर के मुझको नमस्कार करता है और मुझे स्नान कराता है वह जो है समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जिस जल से मेरे पैर धोए गए हैं उस जल को शंख में रख करके जो सौंफ मिला करके पुण्यात्मा वैष्णवों को देगा वह चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त करेगा। जल चाहे नदी से लिया गया हो या झील से या कुएं से या बावड़ी से, तालाब आदि से, यदि उसे शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे जिस जल से मेरे पांव धोते हैं उस जल को शंख में रखता है और उसे सदैव अपने सिर पर रखता है, उसे मैं ऋषि के रूप में मानता हूँ और तप करने वालों में सबसे वह उत्कृष्ट है। मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सारे तीर्थ शंख में ही स्थित हैं, इसलिए शंख को सबसे उत्कृष्ट के रूप में याद किया जाता है। जो वैष्णव हाथ में जल से भरा शंख लेकर मार्गशीर्ष मास में इन मंत्रों को दोहराते हुए मुझे स्नान करवाता है वह मुझे प्रसन्न करता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्र देवता है, पेट में वरुण देवता है, पीठ पर प्रजापति और सिर पर माँ भगवती, गंगे और सरस्वती है। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान करना चाहिए। सुर अपने गुणों की गणना करने में सक्षम नहीं है। एक शंख में अक्षत भरकर मेरा पूजन करना चाहिए जिससे मेरा सुख 100 साल तक बहुत महान हो जाता है। यदि कोई शंख में पीने का पानी, फूल, जल और कच्चे चावल के दाने लेकर मुझे अर्घ्य प्रदान करता है तो उसका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख पर अर्घ्य लेकर के परिक्रमा करता है तो उसे 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य मेरे सिर के ऊपर से जल लेकर घुमाए और शंख के जल से मंदिर पर छिड़के तो उसके घर में किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होगा। यदि पादोदक जल से मेरे पांव धोए जाते हैं, शंख में लेकर के सिर पर लगाए जाए तो उसे ना तो चिंता, ना थकावट और ना ही नरक का भयसदायक। सिर पर शंख जल देखने से भूत, राक्षस, कुष्मांड राक्षस, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं में भागने लग जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक वाद्य यंत्रों की ध्वनि और मंगल गीतों के ऊंचे स्वरों के साथ मुझे स्नान करवाता है वह जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। मित्रों, यह कथा जो है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत आती है।